जैसे करोड़ों अरबों दीपक है, सब बुझे हुए हैं, तो क्या एक दूसरे को प्रज्वलित कर सकते हैं? यदि एक दीपक भी प्रज्वलित है तो धीरे धीरे सब दीपक प्रज्वलित हो गए कि नहीं? सब केवल लोहा लोहा है तो क्या चुंबक बन जाएंगे? परंतु एक यदि चुंबक है, उस चुंबक से घर्षण से अन्य लोहा भी चुंबक बन जाएगी कि नहीं? ये जो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां है जो अभी बताया गया, इसका शुभारंभ किनके द्वारा होती है? ये कौन है? ये है गुरु। यदि गुरु नहीं है, अभी तक कोई तीर्थंकर, कोई गणधर, कोई पंच परमेष्टि सम्यक दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं करता, आगे भी प्राप्त नहीं करता। इसलिए हर धर्म में, जैन धर्म में तो शुरू से ज्यादा है, हर धर्म में गुरु का महत्व है। मैं गुरु पूर्णिमा में बताया था, बिना गुरु कोई सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग खुद अनुभव नहीं करते हो, आप लोग कई बार यहाँ बोले कि कल भी आप बोले, जैसे मैं बोला कि इतनी किताब है, तो बोले कि गुरु बिना समझ नहीं आएगी, एकदम नहीं। यदि गुरु बिना समझने आ जाता तो लौकिक जो पढ़ाई है उसमें तो कोई इतना सूक्ष्म पढ़ाई है नहीं। भले कोई भी पढ़ाई हो दुनिया की, आध्यात्म जैसी सूक्ष्म है ही। मैं मेरा खुद का अनुभव से बता रहा हूँ। मैं आप लोग से सुन करके, कोई किताब से पढ़ करके, पेपर से पढ़ करके, टीवी से देख करके नहीं बोल रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव। जैसे आप लोग को खुद अनुभव अभी करते होंगे, अभी जो विषय चल रहा है, क्या कोई 10वीं से MA कर लिया, PhD कर लिया, संस्कृत में, प्राकृत में, अन्य किसी भी विषय में, क्या बिना गुरु ये समझ सकता है? अरे स्वयं तीर्थंकर भी बिना पहले गुरु उपदेश सम्यक दृष्टि नहीं बने। भले आगे 8-10 भव के बाद वो क्या बने? स्वयं बने, स्वगुरु बने, परंतु पहले तो गुरु ही चाहिए। इसके सब वर्णन बहुत हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में बहुत है। अभी सेक्टर नंबर 4 में थोड़ा सा बताता, बहुत हल्का सूचना रूप में 5 उपलब्धि में एक देशना उपलब्धि। देश माने उपदेश, पढ़ाना, सिखाना, बताना, निर्देश देना, ये गुरु उपदेश। वही अभी आगे बता रहे हैं कि गुरु से ही ये उपलब्धियां प्रारंभ होती है। इसलिए हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में कहा, मेरी कई किताबें में लिखा हूं, सुखदेव साहब जी मुझे अभी कुछ वर्ष पहले बोले, गुरुदेव साधु पंचम काल में साधु क्यों बने, उसके बारे में लिखना तो एक किताब है। उसके पहले भी है कई किताबें। स्वयं तीर्थंकर भी 8-10 भव गुरु के साथ ही रहते। भले आगे जाकर के जब गर्भ से ही, पूर्व जन्म से ही तीन ज्ञान या तीर्थंकर प्रकृति को लेकर जाते हैं, उसके अपेक्षा नहीं तो चतुर्थ काल में भी केवल गुरु के पास में सामान्य सब साधु को रहने के लिए कहा है। और पंचम काल में तो कुंद आचार्य ने कहा, मेरा शत्रु भी हो वो अकेला ध्यान नहीं करे। इसके ऊपर भी बहुत लिखा हूं। पंचम काल में तो किसी को भी अनुमति नहीं है, नहीं अकेला विहार। क्यों? कोई यहाँ बंधन है? नहीं। इस गुरु बिना ज्ञान भी नहीं, अनुशासन भी नहीं, व्यवस्था भी नहीं, सेवा भी नहीं, मर्यादा भी नहीं। इससे विपरीत बहुत कमियां, ज्ञान, ध्यान, अनुशासन, प्रेम, सेवा, वयावृत्ति, व्यवस्था नहीं हो पाती है।
वही अभी ये बता रहे चित्त बुद्ध में। इसको अभी जो प्रवचन साल पढ़ाऊंगा उसमें जो तीसरा अध्याय है उसमें ये सब आएगा। और भी कई किताबें इसके ऊपर मेरी 20-21 वर्ष पहले श्रमण संघ संहिता लिखा हूँ, उसमें लिखा हूँ। और एक साधु पंचमकालीन साधु के मन में उसमें भी लिखा हूँ बहुत। और सर्वदेशी के मन में जाने कई किताब क्यों लौकिक सामान्य ज्ञान भी, अरे खाना बनाना भी, झाड़ू लगाना भी, शरीर साफ करना भी बिना गुरु माता पिता से नहीं आता। इतना सूक्ष्म आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ जाएगा? और ऐसी मर्यादा का पाठ, अनुशासन का पाठ कैसे कौन बता देगा? कोई गृहस्थ लिखे जज कानून भी दे, ये सब बता सकता है, जान सकता है? कोई जज भी नहीं बता सकते, नहीं। कोई जैन पंडित भी नहीं बता सकता, उनको अनुभव थोड़े है। ये तो अनुभव में ज्ञान आता है, अनुभव में ज्ञान आता है। तो ये इसलिए अभी जो ये सब बताने के बाद अभी बता रहे हैं, गुरु के सानिध्य में रह करके ये तत्व ज्ञान करना चाहिए। और यहाँ तक कि हमारे आचार्य ने कहा कोई एक निष्णात साधु भी अपने गुरु के पास अध्ययन 12 वर्ष करने के बाद फिर गुरु से अनुमति, गुरु से सब अध्ययन के बाद जो विशिष्ट साधु है उनके पास जाकर के अध्ययन करना। जैसे हमारे बीजावती माता जी ने क्या, मेरे पास भी सब आकर के करते हैं, हमारे संघ के, अन्य संघ के, सब संघ के आकर के, लगभग भारत के अधिकांश संघ के साधु आकर के मेरे पास रह करके अध्ययन करते हैं, रहते हैं, क्योंकि हमारा आगम परंपरा है। उसके बिना इससे आध्यात्मिक ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान समझेंगे। दूसरा जैसा हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में कहा, अभी तो इसमें नहीं है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ है, उसके आधार पर बताता हूँ सबको। जैसे कल परसों भी आया था मेरी कविता में, भले चतुर्थ काल में भी सब साधु को इतनी प्रज्ञा नहीं होती थी ना, चतुर्थ काल में भी अधिकांश साधु को प्रज्ञा नहीं होती थी। वो भी गुरु से ही सीखते थे, पढ़ते थे जीवन भर, हजारों लाखों वर्ष। यहाँ तक कि स्वयं आचार्य समाधि के समय में अन्य के आचार्य के पास जाकर के रह करके अध्ययन करते हैं, समाधि लेते हैं। अभी जैसे अधिकांश साधु तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं दे पाते, उसका भी कारण ये है, गुरु से जो तत्व ज्ञान होना चाहिए वो अध्ययन नहीं करते हैं। इसलिए भी कथा कहानी ये सब सामान्य उपदेश, गृहस्थ संबंधी, ये संबंधी बोलते हैं, क्योंकि बिना तत्व ज्ञान वो कैसे कर सकते हैं? कोई थोड़े स्कूल कॉलेज बीए में पढ़ने से ही ज्ञान हो जाएगा? नहीं, कितना उच्च पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। खुद देखना कितने मेरे पास है दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक और प्रोफेसर लेक्चर कितने वर्ष से पढ़ रहे, कोई 10 नहीं वर्ष, 20 नहीं, 30, 25, 26 इतने वर्ष से पढ़ रहे, तो भी पूरा नहीं हो पा रहा। प्रभा जी 5-5, 4-4 महीना रहकर पढ़ते, कोई 1-2 दिन नहीं। अभी यही उदयपुर में गत चतुर्मास में कटल रहे 3-4 महीना, वहाँ एक कौन सा गाँव धनोड़ा में पूरा चतुर्मास ऐसे। तो ये भी नहीं जैसे 15-20 वर्ष में एमए कर लिया, 15-20 भव में भी नहीं हो जाएगा, होता है ज्ञान इतना आध्यात्मिक ज्ञान। तो वो सब बता रहा। हाँ बाप, ये राजमल जी, वो आज मैं पता लगाया, वो हम लोग को रोड उधर जाते थे ना, पहले भी जाते थे, कोई कुछ नहीं बोला। आज एक व्यक्ति बोले कि आप ये क्या नाम राधा जी में यहाँ हम लोग को, हाँ ये करते थे आप प्राणायाम योगासना, और ये भी साफ करते थे, वो भी हम साफ कर रहे थे दिल्ली में भी। हाँ वो तो गंदा ही है, परंतु वो और वो क्या नाम चमगादड़ है, वो सब खा करके बीच करता है, गंदा करता है, ये लोग तो साफ कर देते। बोले कि नहीं आप गंदा करते हो नहीं आता। तो मैं आज पता लगा इधर है बगीचा बोले हैं, इधर। हाँ तो
उधर हम जाएंगे घूमने के लिए, प्राणायाम योगासन करने के लिए। हाँ, आप लोग को भी पता ना, मैंने हम सुबह और शाम को भी जाते हैं घूमने के लिए योगासन प्राणायाम, और खाली जगह हो तो हम साउथ भी जाते हैं। हाँ, जहाँ गर्मी ज्यादा नहीं होती है और ये माने परिस्थिति सही है, अभी नहीं जाते, नहीं तो हम जाते हैं। तो हमारा जो मूल गुण का भी पालन होता है और प्राणायाम योगासन घूमना भी हो जाता है। तो अभी जो आहार हुआ ना उधर ऐसे मुझे बता रहे थे, इधर ऐसे। हाँ, सुबह आएंगे और आप भी आ जाकर देख लेना, वो भी जाकर देख लेंगे। हाँ, देख लेना। हाँ, देख लेना। मान लो कि शौच की व्यवस्था नहीं तो आज घूमने के लिए और प्राणायाम योगासन करके करने के लिए जाएंगे, यहाँ शौच चल जाएंगे। हाँ, चलो आगे ऐसे महत्वपूर्ण विषय भी बता रहे हैं, ये उपलब्धियां कैसे होंगे। जैसे मैं आप लोगों को प्रवचन में बोला था हल्का सा, जब से मनुष्य तब से पशु भी है, और विज्ञान के अनुसार तो मनुष्य के पहले भी पशु है 200 करोड़ से, और मनुष्य तो 50 लाख। विज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार तो अनादि से मनुष्य है, अनादि से पशु है। तथापि पशु में कोई ऋषि मुनि वैज्ञानिक दार्शनिक गाणितिक तीर्थंकर आचार्य उपाध्याय साधु बन पाए क्या? उनकी संख्या ज्यादा है। उनमें एक कारण है, उनका कोई गुरु नहीं, नारियों का भी कोई गुरु नहीं, यहाँ तक कि देवों का भी मुख्य तो कोई गुरु नहीं, केवल मनुष्यों का ही गुरु है। इसलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्रजाति है। भले सब लाभान्वित नहीं होते हैं, परंतु जो भी लाभान्वित होते हैं गुरु से ही होते हैं, वो बता रहे हैं। अथ तत्मानं कथनेन ग्रहणादीना च तत्त्वज्ञातृत्व ज्ञापयति तत्तम कहिज्यमानं निश्चल भावेन गिन्नदे जो हि तम चीय भावे दिशया सोभिय तच्च वियाने। आगे कहते हैं कि तत्व को कौन जानता है? जो पुरुष गुरुओं के द्वारा कहे हुए तत्व को निश्चल भाव से ग्रहण करता है और सदा उसी को भाता है, वही तत्व को जानता है। गुरु वगैरह ने जीवादि वस्तु का जो स्वरूप कहा है, जो भव्य जीव उस पर दृढ़ श्रद्धा रखकर सदा उसी का चिंतन मनन करता रहता है, वही अपने शुद्ध बुद्ध परमानंद स्वरूप को जानता है। बिना दृढ़ श्रद्धा और सतत भावना के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, इन लोग को पूछ लो, हमारे भोलेराम को पूछ लो, राजमल जी को। हम जो जाते हैं घूमने के लिए, हम इधर उधर फालतू कोई चर्चा करते हैं क्या? कुछ नहीं, केवल जो हमारा तत्व सत्ता, गहन सत्ता, तो कभी कभी, क्योंकि मैं भले छोटे गांव में महानगर में रहूं, तो हमारे पहले संग में भी कुछ साधु जाते थे, और जो कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर सब हमारे पास घूमने के लिए जाते हैं, शाम को सुबह जाते हैं, जब भी रहते हैं। अभी अभी 1-2 दिन नहीं जा पाए पर प्रभात जी, नहीं तो प्रभात जी भी जाते हैं, जैसे कक्षा साहब वगैरह प्रभा यहाँ के भी जो आते हैं, बाहर से भी आते हैं, सब मेरे साथ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम घूमने के समय में हम वॉकिंग करते, टॉकिंग करते हैं, और भी टॉकिंग का कोई सामान्य नहीं है। कभी कभी तो ये जो मैं पढ़ता हूँ इससे भी गहन विषय चर्चा है। उसके बाद अभी पढ़ने के बाद हम फिर हमारी जो पढ़ाई चलती है, हम क्या करते हैं, कोई फालतू विषय नहीं। और मान लो कोई विषय, जैसे भारत में विदेश में कुछ अन्य अत्याचार पापाचार होता था, उसका हम कारण ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, ऐसा क्यों है, उसका कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान। ये जैसे हमारे तीर्थों भी क्या हमारे शास्त्र में है कि ये कल भी जैसा पूछे थे, हाँ, कि काल में ऐसे क्यों होता है। देखो, एक दिन
छोटी माता जी बोली गुरुदेव मैं कल बताता हूँ, वो भी सब फिर आज मैं बताता, आज कोई बुक से डायरेक्ट आया कि आप तो जो आपकी कमी तत्काल आप जान लेते हो और उसको सुधार कर लेता और कोई कमी नहीं गलती नहीं करते हो, फिर क्यों? बोले कि अरे अनादिकालीन अनंत कर्म को क्या एक बार में नष्ट कर सकते हैं? इस समय कई कविता जी है, अभावियों भावा में भावियों न भावा में निकाल दो, माने जो भाव भाया नहीं वो भाव भाव, कई बहुत कविता है। तो यहाँ जैसे सामान्यतः इसमें मनोविज्ञान भी है, शिक्षा विज्ञान भी है, आध्यात्मिक भी है। कई गीतांजलि में है जो भावना नहीं भाई वो भावना भाव। ये यहाँ पर बताएगा जैसे सामान्य जो विषय स्कूल कॉलेज का विषय भी जो इतना सरल विषय, थोड़ा बहुत गणित और विज्ञान थोड़ा बहुत कठिन है, बहुत ऐसे कठिन जो धर्म का। अब तक जो आप लोग को धर्म सुने होंगे सामान्य पूजा पाठ रीति रिवाज पर्व त्योहार, उसमें तो कोई कठिन नहीं, आप लोग को सुने क्या कठिन है? परंतु वो तो धर्म का यूनिफॉर्म है जो अभी है, इससे भी लाखों करोड़ों गुना कठिन है। अभी जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा ना, इससे भी लाखों करोड़ों गुना कठिन, अभी जैसे प्रवचन सारे पढ़ाऊंगा, इससे भी और गहन विषय। तो आप लोग को जैसे आप भी खुद जो थोड़ी बहुत आप लोग ने पढ़ाई की, क्या एक बार पढ़ते ही आप लोग को एकदम समझ आ गया और याद हो गया पूरा? तो जितना भी आप लोग को पढ़े, अभी जो आप पढ़ रहे हो, पहले जो 2 महीना अभी जो पढ़ रहे हो, ऐसे कठिन विषय आप कौन पढ़े? हाथ उठा दे, कौन? एक साधु संत आप लोग को सही है, सही है, सही बता रहे, सही बता रहे, सही बता रहे, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। बस यही मैं जानना चाह रहा था, सही बोले, एकदम सही। तो ये विषय कितना गहन, कितना सूक्ष्म, क्योंकि आत्मा तो अमूर्त का है, अनंत गुण संपन्न। तो इसको एक बार सुनते ही समझ आ जाएगा, याद आ जाए, हो जाएगा। जैसे खुद या ABCD केवल वर्णमाला है ना, लिंग है ना, सिंबल है ना, उसको भी कितना एक बार लगते ही पढ़ते ही याद हो जाता है, आ जाता लिखना। ABCD कोई तो वहाँ सिद्धांत है ही नहीं, वो तो सिंबल है, केवल चिन्ह है ना। अभी कुछ दिन पहले बता, यदि वो चिन्ह भी जल्दी याद नहीं होता, सही लिख नहीं पाते, हाँ, वो जो राइटिंग भी सही नहीं होती है, तो फिर इतना गहन सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय एक बार सुनते ही समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा? नहीं। जैसे और कुछ उदाहरण देता हूँ, ये जो लकड़ी है उसको काटते हैं ना, ऐसे करते में कितना बार करना पड़ता है, जाकर काटता है। और उस करते से भी आप लोहा को या हीरा को काट लोगे, ये तो कर्म हीरा से भी ज्यादा कठिन बंधन है। माने जो हीरा है ना, वो यहाँ मैं पढ़ा था, आप लोगों को याद है, अभी जो 14-15 महीना पहले कर्म बंधन, वो जो कर्म बंधन है वो जैसे हीरा के अणु बंधे हुए हैं, उससे भी ज्यादा कठोरता से कर्म के बंधन है। इसलिए 70 कोटि तक उसकी अवधि है। तो उसको केवल एक बार ग्रंथ पढ़ लिए तो समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, कर्म कट जाएगा। जैसे आप लोग को देखते होंगे, मैं सतत दिन रात यहाँ पढ़ाऊंगा, सोच जाऊं, मैं सोच जाता ना। अभी प्रोफेसर प्रभात
को मैं केंद्र में पूछा था, इन लोग को भी पूछा, मैं जो सो जाता क्या करता है। और जब रविशंकर जाते हैं उससे भी अच्छे, बहुत अच्छे विचार आते हैं, कोई अच्छी योजना, कोई नया विषय, अपूर्व विषय आता है। अब वो आकर के बोलते हमको तुरंत बताते, मुझे अब भी ये कल्पना आई इस विषय के ऊपर, में डिस्कस भी करते हैं, लिखते भी हैं, और तत्संबंधित कभी कभी पुस्तक ही बन जाती है उस विषय। तो इसीलिए जितना आप लौकिक काम करते हो, पढ़ाई से लेकर के व्यापार से लेकर के सर्विस, ये तो कथनचित सरल सहज है, जैसे पानी ऊपर से और नीचे से ऊपर ले जाना और ऑर्डर लगाने में इसी प्रकार ये लौकिक जो काम धाम है, पढ़ाई से लेकर लड़ाई झगड़ा, ये वो, खाते पूजा लाभ शादी ब्याह आदि जो कुछ है, वो तो कथनचित सरल है, पशु भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं, परंतु आत्मज्ञान करना अति कठिन है। इसलिए देखो मेरी कविता में, मेरी किताब में ज्यादा क्या मैं लिखता हूँ, कविता में भी किसके बारे में लिखता हूँ, किसके संबोधन में, संबोधन में उसको आत्मा के अधिकांश जो ये है कविता है, मैं स्वयं के बारे में लिखा हूँ, स्वयं की भावना, स्वयं के विचार, स्वयं के लक्ष्य के बारे में, स्वयं का अनुभव। ये पूरी गीतांजलि, अनुभव गीतांजलि और हर गुरु गीतांजलि क्यों यही बता रहे। सच्चा कही जमाना जो तत्व को कहते मैंने गुरु, निश्चल भाव ने गिन्न दे जो ही, निश्चल भाव से, छल कपट से रही, श्रद्धा से सहित, दृढ़ता से सहित, निश्चल भावे न गिन्न दे जो ही, तमचीय भावे भी, अब ये भी इस कविता में भी है, और वही बार बार खाना चाहिए। माता जी कविता निकल गई, हाँ बहुत कविता है, कभी सब 300-400 कविताएं होगी अभी तक, लगभग 1500-1600 कविता भी, 300-400 कविताएं यही मेरी शौक की भावना के ऊपर लिखा हूँ। मुझे क्या करना है, मेरा आत्मस्वरूप का चिंतन, हाँ मेरा स्व स्वरूप का चिंतन, अब इसका 1/4 कविता किसी संबंधी में स्वयं को संबोधित करके लिखा हूँ। मेरा भाव व्यवहार क्यों, यही बता रहे हैं। सामान्य लोग इसको क्या समझते, गलत समझते, दूसरे के शत्रु मित्र भोग रुपया पैसा ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि संबंधित तो चर्चा करेंगे, बोलेंगे, उसको गलत नहीं मानते, और आत्मचिंतन को गलत मानते, एकदम विपरीत, एकदम विपरीत नहीं, हाँ एकदम वही है, रागी है, एकदम एकदम सुन नहीं सुन सकते हैं, सुन भी नहीं सकते हैं, संभव नहीं है, जब तक अब ये कविता में कल परसों है ना, सुन भी नहीं सकते हैं। उसके लिए भी पुण्य चाहिए, उसके लिए संस्कार चाहिए, और उसका भविष्य भी उत्तम होना चाहिए। यदि भविष्य उत्तम नहीं है, वो भी नहीं सुन सकता है। जैसे आप लोग को बताना, श्रेणी के बहुत सुन भी नहीं सकता है, हाँ सुन भी नहीं सकता है। भाव सया, सया माने सतत, सया माने सदा, एवरीवेयर एवरी टाइम, सो भी सच्चा भैया नहीं, वही तत्व को जानता है। जैसे फारे और कुछ उदाहरण दे देता हूँ, जैसे पेन से पेंसिल से लिखना सरल है? और वो पत्थर में लिखना जो टंकन करके लिखते हैं, इससे भी कठिन है। इसी प्रकार हीरा में लिखना और कठिन है, उससे भी और कठिन है आत्मा में लिखना, आत्मा को जानना, आत्मा का स्मरण, कर्म को काटना, इससे भी कठिन है।
क्योंकि तो भौतिक वस्तु है। हम भौतिक साधन से हाँ उसको काट करके छाट करके बना सकते हैं। एक शिल्पी एक जीवन में सैकड़ों हजार मूर्तियां बना सकता है, परंतु स्वयं को बना सकता है क्या? चित्र सैकड़ों हजार चित्र बना सकते स्वयं को नहीं, समय वो उसमें लगा था, मजा आ जाता। वही लिखा हुआ। अभावित भाव, भावित न भाव, मेरा लक्ष्य साधना एवं सिद्धि। मेरे स्वामी नित भावना मैं भाऊं, भावित नहीं मैं भाऊं, अभावित आत्म भाऊं। श्रुत परिचित अनुभूत कर्मों को, श्रुत परिचित अनुभूत कर्मों को नाम भाऊं, अपरिचित शुद्ध आत्मा को नीत मैं जाऊं। अब देखा, मैं लगभग 18-19 वर्ष हो गए ना, उदयपुर में मैं 5 बार आ गया हूँ। ये तीसरा चतुर्मास है। सबसे ज्यादा मैं अभी उदयपुर में रहा हूँ। कभी आप सुने मैं आलतू फालतू लेकर लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना, किसी निंदा चुगली करना? कोई भी मेरे भक्त जो अभी बहुत देर से दिखाते हैं, अब 30-35 इतने वर्ष से उनको भी पूछ लो। अरे मेरे पास कहाँ समय, अब तो ज्यादा मेरी आयु जैसे 100 वर्ष की हो। अरे अनंत भव चलेगा, आत्म कल्याण नहीं कर पाए, फिर 100 वर्ष को मैं आलतू फालतू में क्यों लगाऊं? अनंत भव, एक भव में मैं भोगों में 3 पल्ले, स्वर्ग में सागर, तो भी आत्म कल्याण नहीं कर पाया, तो फिर ये समय को क्यों मैं बर्बाद करूं? दूसरा लड़ाई झगड़ा संकलेश इधर उधर, निंदा चुगली गप्पबाजी, हाँ इधर उधर क्यों लगाऊं? क्योंकि ये सब मैंने आपने हमारे चित्तों ने नहीं किया पहले। काम भोग बंद कथा अनादि से मैं भाया, सच्चिदानंद आत्म स्वरूप को नभाया। देखो, मैं मनोविज्ञान भी बहुत पढ़ा हूँ। 7-8 प्रकार के मनोविज्ञान पढ़े, 7-8 किताब नहीं, 7-8 प्रकार के साइंस ऑफ, फिर एक कई किताबें। मैं अभी मनोविज्ञान दृष्टि से बताता हूँ, हमारे तो धर्म में तो बहुत ज्यादा है। आप लोग को विचार करो, सतत आत्मा का चिंतन ज्यादा आता है कि अन्य विषय सब आता है, घर गृहस्थी ये वो सब का? बच्चे उसी में बावजूद वही याद आएगा। 1 घंटा का देखें जो आपकी बात याद होगी, नीचे उठेंगे और वापस कोई बीवी बच्चे वो सब्जी लाना, रोटी बनाना, खाना वही। तो फिर इसीलिए जो अनादि के कुछ संस्कार है उसको काटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे कल में बता ना, इसको मान लो कि 100 बार हम बांधे, तो इसको खोलने के लिए कितना बार करना है? 1000 बार बांधे तो अभी कितना बार हम स्वयं को बांधे हैं? इसलिए है, परंतु वो शुक्ल ध्यान के समय होता है, चतुर्थ काल में शुक्ल ध्यान के समय में। सबसे शॉर्टकट है अंतर्मुहूर्त की। नींद में सोना भी प्रमाद है। वहाँ शेरी आदर नहीं होगा, मुझे थोड़ा प्रमाद किया तो अरबों अब ये एक दिन पढ़ के सुनाया था ना, आप दिन फिर क्या अकल दिखाए थे दादाजी को तो
शादी मत किया तो ब्राह्मणी के घर में जाना। हाँ हाँ सब हाँ पढ़ काम भोग बंध सुलभ होते सच्चिदानंद आत्म लाभ दुर्लभ होते। ये तो एक अनादिकाल से यही काम किया, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दूसरा है ये तो सब बाह्य वस्तु दिखाई देती है, हम स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, परंतु आत्मा को ये सब इंद्रियों से हम देख सकते हैं, हाथों से उठा सकते हैं, तो अमूर्त ये कहाँ बाबू यही पता वो तो है चेतन है, बट अपन सुनते हैं चेतन है, लेकिन कभी पता कर सकते कहाँ। वो अभी प्रवचन सार में आएगा आपका उत्तर, प्रवचन सार में इसका उत्तर आएगा बहुत विस्तार से। खाली अनुभव कर सकते हैं। भावना से अनादि से मैं दुखी, आत्मा की भावना से बन रहा हूँ सुखी। देखो आप प्रायोगिक प्रैक्टिकल करो, आप कोई गलत विचार करो, ईर्षा द्वेष घृणा ये चिंता टेंशन, तो उस समय में आपको शांति मिलती है क्या? ये सबसे रहित होकर के आत्मा का चिंतन करो, शांति मिलती कि नहीं, आनंद मिलता कि नहीं? जैसे कल परसों बताया था, ये क्यों मिलता है? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव। 3 बजे से 5 कैसे बज जाती पता नहीं। महाराज बोले व्याख्यान देवे तो नींद ना। इसलिए तो मुझे भी आनंद आ रहा है कि इतना गहन विषय में आप लोग को आनंद आ रहा है। 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ते हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये भी आप लोग का कोई तीव्र पुण्य कर्म का उदय है और 11 वर्ण कर्म का तीव्र क्षोभ सुन, ये सामान्य नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि जो कल बताया था उस कविता में। आप लोग का पुण्य है जो इसका लाभ ले रहे। प्रयास आपका भी है, तो प्रमादी दूर आ ही नहीं सकता। एकदम निश्चित भाग्यशाली, निश्चित। और स्वयं को भाग्यशाली मानना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। आपने कहा ना अपना मूल्यांकन कभी कम स्वयं करना है, एकदम एकदम एकदम। कल आया ना, कल भी आया ना, बिरला विमुनदी, और आज भी वही आ रहा है। अपन अभी दुनिया की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। हाँ। नहीं तो फिर वो ट्रेडिशनल में तो फिर ऐसा है, गए काम पवित्र कर लिए चले गए। काफी है तू आत्मा को ही मैं ध्याऊं, दुख की प्राप्ति है तू अनात्मा मैं न ध्याऊं। हमारे सब तीर्थंकर जब श्रेणी आरोहण करते या ध्यान करते, किसका ध्याते हैं? स्वयं का, स्वस्वरूप का। और वो स्वस्वरूप हमें गुरु से, ग्रंथों से उसका परिज्ञान होता है। अभी जो यही चल रहा है ना, तम कही जमाना, माने जो बताने वाले गुरु और जो बताते हैं वो जिनवानी, समझ आए ना? बोलने वाला कौन हुआ? गुरु, और जो बोलते हैं उसको क्या है? जिनवानी। इससे ही तत्व ज्ञान होगा। उन्होंने बिना गुरु कुछ काम किया, आंखें हाँ 2 बार भी, एक बार खुद ने बनाया है व्याख्यान में। उन्होंने कोई मंत्र बिना गुरु की आज्ञा से किया, उनकी आंखें चली गई बात। अच्छा। फिर वापस उन्होंने गुरु के पास जाके प्रयास किया और फिर वापस ज्योति आई। उन्होंने व्याख्यान में 2 बार सुना है। अच्छा। हाँ। इसलिए आप जो कह रहे हो ना, गुरु की कोई एकदम आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं करते। नहीं नहीं, एकदम चिंता त्याग आत्मा को मैं ध्याऊं, पर संबंधी संक्लेश त्याग के आत्म ध्याऊं। जैसे वो बोले, मैं उनको कोई कटु शब्द बोला, कोई कटु व्यवहार किया, कुछ नहीं। कैमरे से फोटो खींच रहा था
हाँ, ऐसे कोई इधर मेवाड़ वगैरह ऐसे नहीं है, कोई करोड़ में लाखों में काम है, ऐसे इधर कोई नहीं करते, कोई नहीं करता। हम अब जंगल एरिया में रहना वाले सितंबर भक्तों के इधर, उधर भी कोई नहीं करता। कोई ऐसे होता है, अरे राम के काल में भी, राम के महल में भी, हाँ, हिंदू धर्म को अनुसार मंत्र क्या होता है ऐसे, ये सबको लेकर के हाँ, कोई होगा, परंतु अभी तक कोई नहीं बोला। चलो, यहाँ तक एक दिन वो जो पूजा करने के लिए आए थे तो प्रश्न हुए, बोले बहुत भाग्य है हमारा, मैं आऊंगा भी, बोले थे ना अभी एक दिन। हाँ हाँ, बोले थे जो वहाँ पूजा करने के लिए कोई एक आए थे, वो उसको हम लोग देखे बहुत प्रसन्न हुए, अच्छा बोले कि हमारा भाग्य है। चल हाँ, ये समझा, दीपक स्वयं प्रकाशित होने का दूसरों को प्रकाशित करता है। इसलिए सबसे पहले मेरा कर्तव्य क्या है, मैं स्वयं को सुधारूं, स्वयं को पवित्र बनाऊं, स्वयं को आदर्श बनाऊं। उसके बाद जो एक प्रकार कर्तव्य भी है, ज्ञानदान भी है, परोपकार भी है। हाँ, ये जो अभी मैं बता रहा था ज्ञानदान, शास्त्र लिखकर क्या, ये भी ज्ञान ही है ना, ये भी शुभ बुजुर्ग हमारे बड़े बड़े आचार्य यही करते थे, क्योंकि पंचम कालों तो साध्या परम तप, वो सेकेंडरी, और जो प्राइमरी क्या है, आत्मकल्याण, आत्मविशुद्धि। बाह्य प्रभाव बाद में स्वयं जो हो जाएगी प्रभावना, वो होने दो। और ज्यादा हो रही है, अच्छी हो रही है, देश विदेशी दिगंबर सितंबर हिंदू भक्त देश विदेश विश्वविद्यालय करके कहाँ तक हो रही है, और भी ज्यादा होगी। जैसे आप लोग के भावना, दूसरे की भावना हो रही, जैसे आप लोग आप देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, परंतु मुख्य सबसे पहले स्व प्रभावना, आत्म प्रभावना, जड़ निर्माण नहीं, पहले स्व निर्माण। जड़ निर्माण ये तो गृहस्थ का कर्तव्य, छात्र का कर्तव्य नहीं। हाँ, मेरे लिए हमारे भक्त लोग को और मेरे शिष्य लोग को साधु संत से लेकर कितना करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट खड़ा करना चाहते हैं, क्या करना अपने 1 करोड़ 10 लाख रुपया की जमीन लेकर के समुद्र में रखे। प्रोजेक्ट में लग जाएंगे तो मुनि से मुनि बन नहीं बनना, मुनि जैसे अभी आड़ में वो जो जहाँ शास्त्र ने बहुत बड़ा हल आप देखे, वो खुद उन लोग ने दिया, खुद उन लोगों ने बोर्ड लगाया, क्या नाम है सर, केशुलाल जी। हाँ, मैं बोला भी नहीं निर्माण करने के लिए, बोर्ड तक नहीं बोला ना। सत्य साम्य शांति की मैं सदा करूं भावना, अनादिकाल से मैं जो ना कर पाया हूँ, आत्मशुद्धि का काम अभी मैं कर रहा हूँ। अनंत जीव जो काम नहीं कर पा रहे हैं, बेकाम मेरे द्वारा अभी तो हो। देखा, मैं खुद अनंत काल से नहीं कर पाया, अभी भी अनंत जीव नहीं कर पा रहे, और मैं कर रहा हूँ, तो कितना मेरे स्वयं के लिए भी श्रेष्ठ है। मैं तो पहले नहीं कर रहा, अभी अनंत जीव नहीं कर पा रहे। निगोद से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तो है ही, तो निगोद से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय अनंत अनंत है कि नहीं? क्या पंचेंद्रिय भी सब नारी के देव मनुष्य कर पा रहे क्या, पशु कर पा रहे क्या? तो वो जो कला है ना, दुर्लभ से दुर्लभ पिरामिड, समझ रहे ना। भले संख्या हमारी कम हो, परंतु हमारी गुणवत्ता कम थोड़े है। क्वांटिटी भले कम हो, परंतु क्वालिटी तो श्रेष्ठ है ना। हाँ
धन्य हूँ मैं, धन्य है मेरे काम। एकदम स्वयं को धन्य मानना चाहिए। पाप करते हुए, अन्य अत्याचार करते हुए, घमंड करते हुए धन्य नहीं मानना चाहिए। अच्छा काम, अच्छा विचार करते हुए स्वयं को धन्य मानना चाहिए। आप लोग को पूजा में पढ़ते कि नहीं? पूजा में आप लोग को स्वयं को नहीं बोलते मैं धन्य हो गया? क्या बोलो तो कुछ दोहा, कुछ अरे पूजा में, आरती में, सब में यही है। स्वयं को धन्य बोला जाता कि नहीं? विनय पाठ में भी है। स्वयं को भी जोड़ दिया जाता, स्वयं को धन्यवाद पहले दो, स्वयं का उद्धार पहले करो, स्वयं को संबोधन पहले करो, स्वयं को पवित्र पहले करो। हमारे तीर्थंकर ने, सब ऋषि मुनि ने यही किया। धन्य हूँ मैं, धन्य है मेरे काम, धन्य आपके गुण, धन्य आपके धर्म, लोक से विपरीत आपके गुण धर्म, कनक का परम लक्ष्य आपके गुण धर्म। जो इस गाथा में कहा गया क्या विचार करना चाहिए, ऐसे विचार करना चाहिए। इसलिए वे कविता पढ़वा दिया। देखो अभी संस्कृति का नहीं, देखो ये कविता आपकी यही बनी थी पिछले प्रवास में जब आए थे। हाँ सुना दो। कब लिखा है? हिरण मंदिर सेक्टर 11 दिनांक 22/6/2013 रात्रि 11:40। वो मैं पहले ये नहीं लिखता था, ये फोटो भी नहीं देता था। पहले भी तो बड़े बड़े काम हुए ना। वो हमारे के वैज्ञानिक शिष्य दिल्ली विश्वविद्यालय के MM बजाज, वो मेरे पीछे कई वर्ष तक पड़ गए। बोलते आप इतने बड़े बड़े काम कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा आदर्श काम है, दूसरों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप फोटो और ये विवरण सब आपको देना चाहिए, इतिहास बनेगा। तब आप जानते हो वैज्ञानिक MM बजाज को, अभी भी कुछ दिन से पहले नहीं आता, यहाँ भी आए थे, उदयपुर में भी आए, उदयपुर में भी आए हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। वो जो जिसने हिंसा से भूकंप होता है सिद्ध होने क्या है। हाँ बड़े बड़े ग्रंथ मेरे पास भी है, उनके ग्रंथ बड़े बड़े ग्रंथ। दुबले पतले यहाँ है ना आपके यहाँ पर वैज्ञानिक संगोष्ठी में सितंबर डॉक्टरों के यहाँ 13पंथी भवन में नायक की तली में होते ना, उस समय भी आए थे। उसको पहले भी कई वैज्ञानिक संगोष्ठियाँ हैं। हाँ उनके कारण मैं लिखना, पहले तो मैं अपना नाम भी नहीं लिखता था। मेरे गुरु बार बार बोलते उन्होंने ही लिखा, परंतु वो बोले कि नहीं इससे इतिहास बनता है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है तो लिखना चाहिए। अभी तक टीका ही अस्मात् कारण स्फुटं वा निश्चय से पेज नंबर 202 ही यस्मात् कारण स्फुटं वा यो भव्य जीव निश्चल भावेन दृढ़ परिणामेन कथ्यमान गुर्वादीनां प्रकाशमान तत्व जीवादि वस्तु स्वरूप गृह्णाति सदा विषय करती तदेव तत्व सदा सर्वकाल भावयति अनुभव विषय करती स्वतत्व शुद्ध बोधेक स्वरूप परमानंद रूपम अनतादि स्वरूपम वा अनुभवति चिंतति ध्यायति इत्यर्थ। पूरा एक इतना बड़ा ग्रंथ है ध्यान सूत्र, वो भी बड़े आचार्य का प्राचीन काल में माघनंदी आचार्य ध्यान सूत्र। उसमें किसका वर्णन? आत्मा का, वो भी स्वात्मा का। स्वात्मा ने शुद्धो अहम मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध अहम मैं बुद्ध हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित तो हम, मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित तो हूँ। स्वयं को केंद्र करके एक वचन में पूरा ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा ग्रंथ। हाँ हाँ वही है, वही विषय, वही सूत्र है पूरा। क्या सोचना चाहिए? यो भव्य जीव, जो भव्य जीव निश्चल भाव है ना, जैसे आप बोले ना सुनना भी नहीं चाहते, मैं देखो ये भव्य सुन सकते, भव्य नहीं सुन सकते रुचि नहीं होगी, इसलिए प्रभु ने बताया जो यो भव्य जीव निश्चल भाव है ना, निश्चल पवित्र भाव से, निर्मल भाव से, श्रद्धा भाव से, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंड फंद से रहित तो होकर के निश्चल भाव है ना, दृढ़ परिणाम है ना, दृढ़ता से ही
जैसे एक कुछ उदाहरण देता हूँ। आप रस्सी को जब तोड़ते हो ना, जब टाइट से नहीं तोड़ते हो, टाइट से नहीं पकड़ते हो, आपका हाथ कट जाएगा। और जब टाइट से पकड़ते हो वो रस्सी कटेगी, नहीं तो घिस करके हाथ कट जाएगा। इसी प्रकार और भी देखो, कोई भी चीज आप पकड़ो, वो यदि हिलेगा ना, ये खून जम जाएगा, खोपला आ जाएगा। और दृढ़ता से पकड़ते हो, हाँ, तो नहीं होगा। इसी प्रकार कुछ साइंस भी आप लोग को बताता हूँ। जैसे चक्कर आता है ऊपर करने पर, हाँ, चक्कर आता है, क्या होता है? मुझे तो चक्कर है तो गर्मी के कारण चक्कर आता है। तो ये कान के अंदर ऐसे 3 चक्र रहता है, ऐसे 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 रहता है, और उसमें लिक्विड होता है और बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। जब यहाँ बैलेंस बिगड़ता है लिक्विड में, तब चक्कर आता है। यहाँ जब बैलेंस बिगड़ता है, फिर मस्तिष्क में बैलेंस बिगड़ता है, फिर मस्तिष्क में बैलेंस बिगड़ता है, शरीर में बैलेंस बिगड़ता है, फिर वो गिर जाता है। ये इसी प्रकार जिनके भाव में दृढ़ता नहीं, उनमें चंचलता आएगी, अस्थिरता आएगी, वो धर्म प्रति रुचि नहीं होगी, विचलित हो जाएगा, हाँ, भाग जाएगा। जैसे कान में अस्थिरता होने पर पूरा शरीर अस्थिर होता है, इसी प्रकार जिसके भाव में अस्थिरता, सब उसका काम धाम बोलना चलना सब अस्थिर हो जाएगा। उस सिद्धांत में आप लोग को बता रहा हूँ ऐसे। इसी प्रकार और कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे साइकिल है, साइकिल में कोई बैठ करके राइडिंग कर रहा है, यदि वो सही राइडिंग कर रहा है, वो साइकिल भी आगे बढ़ेगा और जो बैठा है वो भी आगे बढ़ेगा। परंतु यदि वो साइकिल को स्थिर कर लिया और बैलेंस बिगड़ गया, इसी प्रकार जब भाव में विशुद्धि होगी, गतिशीलता आएगी, तब वो गिरेगा नहीं। जब भाव में विशुद्धि नहीं आएगी, वो गिर जाएगा। इसलिए दूर परिणाम न कथ्यमान गुरुवादीना प्रकाशमानम, कथ्यमाने जो गुरु आदि के द्वारा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। प्रकाशमानम तत्वम जीवादि वस्तु स्वरूपम, जीव आदि जो वस्तु स्वरूप जो पहले पढ़ा दिया गया, अभी प्रवचन सार में बहुत विस्तार से आएगा। द्रव्य संग्रह में संक्षिप्त में बताया गया था, इसमें भी संक्षिप्त में आया। गृह्णाति ग्रहण करता है, माने स्वीकार करता है। गृह्णाति माने कोई हाथ से नहीं, भाव से, ज्ञान से, श्रद्धा विषय करते ही ग्रंथ में श्रद्धा करता है, विश्वास करता है कि जो भगवान ने कहा, जो शास्त्र में लिखा हुआ, जो गुरु बता रहे हैं वो सही है। पहले विश्वास, सबसे पहले विश्वास, श्रद्धा, रुचि, क्योंकि श्रद्धा से ही ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता है, फिर आचरण सम्यक बनता है। श्रद्धा विषय करोति, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कानून संविधान पढ़ता हूँ, परंतु उसमें मेरी श्रद्धा कम है। मैं केवल परीक्षण निरीक्षण करने के, संशोधन करने के लिए, और जो जैन धर्म में कानून और संविधान वो कितना श्रेष्ठ, वो सिद्ध करने के लिए मैं कानून भी और संविधान पढ़ता हूँ, और उसमें मेरी ज्यादा श्रद्धा नहीं है। हमारे भोले राम जी भी बोले, हमारे कई जज भी बोले, कई मेरे वकील शिष्य बोले, उसमें ज्यादा गलत है। अभी भी आए थे ना, उस दिन तो मेरा मौन था, कमलनाथ, हाँ, वहां से लेकर, वो तो क्या है, वो तो एक प्रकार जीविका निर्वाह के लिए करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता। नहीं बोले थे आप लोग को साथ समझ पाए कि नहीं, हाँ, ये सर्वोपरि कर्म है, कर्म के अनुसार ऐसे होता है ये। तो इसी प्रकार कोई शास्त्र पढ़ लिया, गुरु की वाणी सुन लिया, पर तो श्रद्धा नहीं, तो भी कोई लाभ नहीं। जैसे मैं कानून संविधान है ये सब पढ़ता हूँ, उसमें क्या सत्य क्या असत्य, और जैन धर्म के अनुसार उसका तुलनात्मक अध्ययन करना, ये करना, हाँ, क्यों हमारे धर्म में भी हमारे साधु को, पहले साधु को पढ़ा हूँ, राजनीतिक कानून हमारे आचार्य, मैं अभी खुद टीका कर रहा हूँ, देव सोमदेव आचार्य, इतना बड़ा ग्रंथ है नीति वाक्यामृतम, उसमें राजनीति अर्थशास्त्र में खुद लिख रहा हूँ। अब 700 पेज हो गया है, बहुत विशाल ग्रंथ है, प्रवचन साहब जितना बड़ा ग्रंथ बनेगा। हाँ अरे आप नहीं, सब बड़े बड़े जो
हमारे साधु संत आचार्य दिगंबर सत्तम्बर वैज्ञानिक प्रोफेसर लेक्चर वो भी बोलते। अभी अभी बजाज साहब जी को मैं बोला था, वो वहाँ आए थे गिंगला में, मेरे बारे में दिल्ली देश पता चला। उसको पहले कभी नहीं, इतना छोटा गांव गिंगला जानते हो, उतना दिल्ली शायद दिल्ली विश्वविद्यालय से, उसमें तो विश्वविद्यालय प्रोफेसर थे वो। फिर कई दिन रहे, पढ़े, बहुत विषय पढ़े। फिर वो उन्होंने भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, विश्व थ्योरी, बहुत ग्रंथ है, मेरे पास भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। तो मैं बोले कि अरे बजा साहब, आप विश्वविद्यालय पढ़ा तो विदेश में जाकर के लेक्चर देते हो, फिर इतने बड़े बड़े ग्रंथ आप कैसे लिख लेते हो? तो वो बोले गुरु तो आप बताओ, मैं तो इतने कम लिखा हूँ, आप तो इतने ग्रंथ लिख लिए, आपको कहाँ समय मिलता, कैसे आप लिखते हो? ऐसे सब मानते हैं, परंतु जब भावना होती है और समता और मानसिक शांति होती है और क्रमबद्ध काम होता है, तब ये सब हो पाता है। जब मन में संकल्प विकल्प राग द्वेष लड़ाई झगड़ा ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि ये सब है, लंड फंद दंड होता है, तो मन चंचल होता है, फिर मन केंद्रित नहीं होता है, फिर समय का दुरुपयोग होता है, फिर ना मन काम कर पाता ना समय मिल पाता है। जब एकदम मन भी शांत, भाव भी शांत, एकाग्र, फिर समय का सदुपयोग करते हैं, फालतू नहीं जाता है समय इधर उधर, फिर ये सब बड़े काम हो पाते हैं। बड़े काम के लिए तो ये जरूरी है, शांति में रहना, लंड फंद दंड से रहित तो होना, समय का दुरुपयोग नहीं करना, तब हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो हाँ, जैसे हमारे आचार्य ने भी राजनीति कानून अर्थशास्त्र सब लिखा है। मैं खुद हमारे पहले के साधु को पढ़ा हूँ, इन लोग को नहीं पढ़ा हूँ, और टीका लिख रहा हूँ। तो उसको भी, क्योंकि हमारे धर्म में तो सब कुछ है, कौन सा विषय नहीं जो नहीं है, तो उसको मैं देखता हूँ। अभी भारत के लोग को, संसार के लोग को कहाँ तक है हमारे जैन धर्म के पास तक पहुँचे कि नहीं, अभी तक पहुँच नहीं पाए, तो वो सब पढ़ने के लिए। परंतु जो मैं पढ़ता हूँ ज्ञान होता है, याद होता है, परंतु जो सत्य है वही सिद्धांत करता है। इसी प्रकार मान लो कोई जैन धर्म पढ़ लिया केवल व्यापार के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अहंकार करने के लिए पढ़ा, तो वो सही साध्या नहीं, सही ज्ञान नहीं। कैसे? श्रद्धा, रुचि, प्रीति, प्रतीति होनी चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए आत्मकल्याण के लिए। सर्वकाल भावयते अनुभव विषय करोति। अब यदि कल ही सादे एक लड़की आई थी यहाँ तो बैठी थी ना, वो पीएचडी के लिए, हाँ, तो बोले गुरुदेव मैं इसके बारे में शिक्षा और शांति के ऊपर कुछ करना चाहती हूँ। तो मैं बोला कौन करवा रही कि यहाँ एक कोई बोला, तो फिर मैं मेरे ग्रंथ में बहुत में लिखा हूँ, 15-20 ग्रंथ लिखा है। फिर वो खुद बोले थे, मुझे खुद वाले जो पीएचडी करे उनको मालूम नहीं कि विषय कहाँ है, किस ग्रंथ में, वो उनको मालूम नहीं, अधिकांश को मालूम नहीं रहता, नहीं देता। और रुपया बहुत ले लेते, बहुत रुपया सोचते, रुपया भी तुमसे भी कितने लिए, हाँ कितने? हाँ, वो तो रुपया भी लेते हैं और ड्रेस कपड़ा भी लेता भी मंगाते हैं कि हमारे ये ड्रेस चाहिए, वो ड्रेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और कोई ज्यादा पढ़ाते नहीं। यहाँ तक कि मुझे खुद को मालूम है, अभी बंद हुआ, बाकी पहले 5 आते थे बाहर से, उनको होटल में ठहराने का, उनको खाने का खर्चा पीएचडी करने वाला, और उसके बाद लास्ट में उनको गिफ्ट भी देना पड़ता है। हाँ, अभी ये बंद किया, अभी खाली यूनिवर्सिटी वाले यहाँ बैठ के यहाँ की कमेटी करते यहाँ अभी चालू हुआ 2 साल से पहले। हाँ, घुमाने ले जाओ, सब बहुत सब करना पड़ता है और ज्ञान कुछ देते नहीं है। जैसे तुम अभी इतने दिन पढ़ने के लिए आई, मुझे तो खुद मालूम है, खुद तो मेरे खुद शिष्य तो पीएचडी कराते हैं, कुलपति है, वैज्ञानिक प्रोफेसर है, ये सब। परंतु जैसे मैं इतने दिन में पढ़ाता हूँ, तुमको
तुम्हारे जो पीएचडी जिसने करा है, जो डायरेक्टर देखकर पढ़ाए तुमको नकल करने वाले नकल यहाँ बिना गिफ्ट के देखा वो क्या बोले, सुन लो। हाँ अभी नहीं, कितने कौन से साल में हमारे साथ समाज हुआ था? 2010 में कम से कम 150 बार नारियल चढ़ाए होंगे 21 चतुर्मास के लिए, जिसमें में 15-20 हजार लोग थे, उसमें भी नारियल चढ़ाए 21 चतुर्मास के लिए। वो तो क्या हमारे समय में वो जमीन मिली और विकास हुआ, तो वो दूसरे के घर में चतुर्मास हुआ था। हाँ, इसलिए बिहार का नहीं तो हमको छोड़ने वाले ही नहीं थे वहां से। हाँ, छोड़ने वाले नहीं थे। किराए के घर में हमको परंतु अच्छी व्यवस्था करते, खूब व्यवस्था, टॉप व्यवस्था करते। हाँ, बहुत भक्ति में कोई कमी नहीं, कोई व्यवस्था में कमी नहीं। मैं बताऊँ ना, आने वालों के भी साधुओं की कोई कमी नहीं है। हाँ? 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 अब ये हाँ 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 और यहाँ इतने सब मिल करके भी साधुओं की व्यवस्था नहीं करते, अवस्था है, सोचनीय अवस्था है, शर्माने की बात है। तो उसमें 11 गाड़ियाँ एक साथ थी, इसलिए गुरुदेव की परवाह नहीं करते। गुरुदेव ऐसी जगह जाना चाहते जहाँ एक ही घरों में ना हो। हर जगह कौन घर? सीपुर में कोई घर नहीं। अभी सीपुर में, अभी ये जो नंदोड़ में एक घर है, अभी फिर भूतला वाले वहाँ सितंबर के 7-8 घर है, केवल 7-8 घर है भूतला। अब गए थे ना, वो भी लगे हुए अभी भी आ गए, कई बार आ गए, उनके लड़के भी आ गए। हाँ देखो, छोटा सा गाँव, हाँ बहुत सुंदर है, प्राकृतिक दृश्य, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तालाब है, बहुत अच्छा। सब दिगंबर और हिंदू भाई बहुत सब प्रयोजन सुनने के लिए सब बहुत, वो जंगल एरिया इतना अच्छा है पूरा, बहुत भावना भक्ति, बहुत बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य भी, बहुत इतने भावना भक्ति, इतने भोले, इतने सरल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे। हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी देखो सब साधु संत का भी ये आ रहा है, पत्र आ रहा है, क्या आपने वहाँ चातुर्मास किया, बहुत ऊपर, और कितने लोग आए, कितने कार्यक्रम, बहुत। अभी तक के इतिहास में पहली बार चातुर्मास हुआ। अभी कई साधु के प्रवचन ये आ गया है, कल सुनाएंगे, सब साधु का आ गए हैं कि आपने वहाँ सितंबर साधु के, ये आपने जो वहाँ चातुर्मास किया बहुत अच्छा, कल सुनाएंगे, अभी किताबें भी दे रहा हूँ। देखो सर्वकालम प्रकाश तत्व जीवाद वस्तु गृहणाति। देखो गुरु से क्या पढ़ना चाहिए? जीवाद तत्व का ज्ञान होना चाहिए। सामान्य ज्ञान तो सामान्य लोगों को आ जाता है, स्कूल कल से पढ़ा, नहीं, जीवाद जो तत्व है, तत्व ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं द्रव्य संग्रह पढ़ा था, अभी पढ़ा रहा हूँ प्रवचन सार, ये ज्ञान होना चाहिए। जीवादि वस्तु स्वरूप गृहणाति श्रद्धा विषय करती तदेव तत्व सदा सर्वकाल भावयति, और उसी का ही विचार चिंतन करना चाहिए। जैसे हम साधु, हम आहार भी करते हैं, विहार भी करते हैं, केशलोच भी करते हैं, शौच भी जाते हैं, परंतु हम उसका ही चिंतन करते हैं, मैं तो करता। इसी प्रकार अन्य को भी करना चाहिए। मान लो कि गृहस्थ भी है, यथा योग्य वो भी करना चाहिए, क्योंकि एक तो करने पर ज्ञान बढ़ता, आनंद आता है, कर्म की निद्रा होती है, शक्ति मिलती है, टेंशन नहीं होता है। हाँ बहुत अच्छा लाभ है हर दृष्टि से। हाँ हाँ
अच्छा, वो अपना काम है। बहुत आनंद आता है इंडियन लोगों। आप अब 15-16 वर्ष के भक्त हो, कभी मैं कोई किसी की निंदा चुगली, ये लड़ाई झगड़ा संकलेश कुछ भी नहीं। अरे ये तो अनंत बार कर ली, नरक में अनंत बार कर ली, मनुष्य पशु बनकर भी अनंत बार कर ली, क्या करना है अभी। गृहणाति श्रद्धा भी सही करके श्रद्धा न करना चाहिए। तदेव तत्व सदा सर्वकाल भावती, सदा और सर्वकाल। हाँ माता जी, तुम्हारा उत्तर मिला। हाँ। आहार तो करेंगे एक बार, शरीर के लिए आहार तो एक बार, आत्मा के लिए सचत। हाँ, आहार भले एक बार करते हैं, परंतु आत्मा के लिए तो आहार को सतत देना पड़ेगा। तत्व सदा सर्वकाल भावयति, अनुभव विषय करती, और उसको अनुभव में लाना चाहिए। समझ आए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल सुनना, केवल याद करना, केवल बोलना भी पर्याप्त नहीं है, चिंतन करना चाहिए और अनुभव समझ भी एक कविता निकाल दो माता जी। हाँ, अनुभव समझ भी ठीक समय हो जाएगा। देखो, अनुभव विषय करती, अनुभव करना चाहिए। अनुभव में और याद में अंतर में आप लोग को बताता हूं, कुछ धर्म के अनुसार और कर्म सिद्धांत और मन विचार। जैसे आप नरक के दुख के बारे में आपने पढ़ लिया, सुन लिया, याद कर लिया, बोल लिया, परंतु वो जो दुख है अनुभव कर पा रहे क्या? नहीं ना, तो अनुभव अलग होगा कि नहीं? याद करना, पढ़ना, सुनना अलग हो गया। हम सिद्ध भगवान के सुख के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु अनुभव कर पा रहे क्या? हाँ, तो इससे मतलब अनुभव अलग हुआ ना, मेमोरी उससे आगे, स्मरण शक्ति से आगे। समझ आ रहा है? केवल याद करना ये अनुभव नहीं है, ये आप लोग को समझो। ये पहले भी मैं यहाँ बताया था, ये विषय में ज्यादा बताता हूँ। अभी इष्टोपदेश में यही पढ़ा, अभी प्रवचन से भी पढ़ाऊंगा। याद करना अनुभव नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जो उदाहरण दिया, आज के बारे में आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, हाँ, देख लिया, हाँ, किताब लिख ली, परंतु उसका अनुभव करते हो क्या? अनुभव तो चल जाओगे, गर्मी लगेगी, है ना? तो अनुभव अलग होता है। शक्कर के बारे में या विश्व के बारे में, हाँ, विश्व के बारे में पढ़ लिए, लिख लिए, याद कर लिए, परंतु उसका अनुभव हो रहा है क्या? परंतु जब पैसे में अंदर जाएगा तो अनुभव आनंदित थी, मेमोरी जो आनंदित थी। भावयति, अनुभव विषय करती, स्वतत्वम, किसका अनुभव करना? आत्मा का, स्वतत्व का, आत्म तत्व का। समझ आ रहा? अभी हम लोग को बार बार बता रहा हूँ, ये साधु संत को भी समझ नहीं आता था पहले। हमारे पहले साधु संत, अधिकांश साधु संत को भी समझ नहीं आता, इसको गलत मानो। गृहस्थ भी वैसे नहीं, बिना अनुभव केवल याद करो। जैसे सामान्य एकांत पंथी केवल आत्मा 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 चिल्लाते, कोई उनको अनुभव है क्या? अनुभव हो तो इतने विषय कैसा, लड़ाई झगड़ा, ईर्षा द्वेष गुना करते क्या? होता नहीं। अनुभव विषय करती है। हाँ, जिनके पास, आप लोग के पास ग्रंथ है, अंडरलाइन करो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो। ये पहले आप लोग कई बार बताया हूँ, परिवार ग्रंथ में भी आया, इष्टोपदेश में भी बताया हूँ। अनुभव विषय करोति, स्वतत्वम, शुद्ध बुद्धेक स्वरूप परमानंदक रूप अर्थादि रूपम वा अनुभवती चिंतती ध्यानेति। क्या स्वयं को ऐसे हम विचार करना चाहिए? मैं पशु हूँ, मैं शरीर रूप हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं रोगी हूँ, ऐसे ध्यान नहीं। जो हमारा आत्मा का स्वरूप, जो शुद्ध स्वरूप समान, हाँ, तो वो हमारे लिए आदर्श
वंदे तद्गुण लब्धे। हम जो भगवान की पूजा क्यों करते हैं? उन्हीं के स्वरूप के परिज्ञान से। ना मैं एक कविता ही ले आता हूँ, उसमें पूरा। हाँ निकल दो गाँव, और एक नई कविता भी बनी। मेरे अनुभव की पद्धति तथा कार्य पद्धति। देखा अनुभव कैसे? अनुभव लाना सबसे कठिन है, विषय को समझना कठिन। उससे कठिन क्या? अभी जो कविता में उसका स्मरण करना और कठिन है, स्मरण करना से भी ज्यादा कठिन है अनुभव, आसन में जाना। अनुभव मुझे श्रेष्ठ लगता, अनुभव मुझे सर्व प्रिय लगता, अनुभव मुझे बहुमूल्य लगता, अनुभव मुझे अनमोल लगता, अनुभव हेतु सदा यत्न करता, अनुभव युक्त सर्व यत्न करता, हर यत्न देवी अनुभव लेता, इसे तो बढ़ाता किंतु नहीं त्यागता, अनुभव प्राप्ति हेतु यत्न करता, सनम्र सत्यग्राही से इसे पाता। जैसे बच्चों को बोला ये आ गया, छूना नहीं, जला देगी, परंतु वो उधर उधर बच्चा जाएगा, परंतु एक बार जल गया फिर बोलना पड़ेगा, नहीं जाना। बस ये है अनुभव। निष्पक्ष होकर मैं इसे पाता हूँ, प्रज्ञा व श्रद्धा सहित इसे पाता हूँ, अध्ययन शोध बोध में होता है, चिंतन व मनन युक्त होता है, समीक्षा समन्वय से युक्त होता है, बहुविध विषयों का यह होता है, धर्म दर्शन विज्ञानमय होता है, गणित व आध्यात्ममय होता है, नय प्रमाण निक्षेप युक्त होता है, सूक्ष्म व्यापक अनेकांतमय होता है, प्रत्यक्ष अनुमान तर्क युक्त होता है, प्रभाव अवलोकन से रिक्त होता है, राग द्वेष मोह से परे होता है, उदार व सहिष्णु युक्त होता है, कार्य कारण संबंध युक्त होता है, श्रद्धा रिक्त होता है, सरल सहज साम्य युक्त होता है, संशय विभ्रम से रिक्त होता है। जब अनुभव हो जाएगा वहां संशय विभ्रम अनध्यवसाय और जो अन्य करने कुछ नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कभी शक्कर खाया नहीं और वो पढ़ेगा ऐसे शक्कर ऐसे वो बनाते हैं, ऐसे है ये रूप रंग रस, तो भी उसको यथार्थ ज्ञान हो पाएगा वो टेस्ट का, उस रस का। एक बार चखने के बाद यदि वो कभी पढ़ा नहीं सुना नहीं तो भी ये है। अपेक्षा उपेक्षा से भी रिक्त होता है, अन्य की प्रतीक्षा से मुक्त होता है, ख्याति पूजा लाभ से शून्य होता है, सत्य सत्य विवेक से पूर्ण होता है। जब अनुभव आ जाता है फिर ये ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि लंड फंड में रुचि नहीं है। नहीं, ये शत्रु है मित्र है ये है वो है।
जमनी जा ऐसा ही हर विषय मेरा होता है, व्यक्ति समाज राष्ट्र या विश्व होता है, गुणी दुर्गुणी पापिया संत होता है, पशु पक्षी प्राणी या वृक्ष होता है। जैसे ये क्या मेरा अनुभव क्या है मैं कहता हूँ, जैसे ये संसार में एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय दुष्ट दुर्जन पापी अनादिकाल से है और अनंत तक रहेगा, तो उसको लेकर हम राग द्वेष ईर्षा घृणा करने से किसको हानि है? तो हम क्यों करें? ये अनुभव ज्ञान घाटे का सौदा नहीं कर हानि लाभ सभी होते हैं, निंदा प्रशंसा अपेक्षा उपेक्षा होती है, दुर्घटना दुर्घटना आदि होती है, समता विषमता आदि होती है, स्वप्न शकुन से भी अनुभव लेता हूँ, सामुद्रिक शास्त्र से भी अनुभव लेता हूँ। मैं सबसे अनुभव लेता हूँ, पशु पक्षी कीट पतंग धर्म विज्ञान राजनीति कानून सब उसमें सीख लेता हूँ। अब ये हमारे बड़ों सिद्धांत सब वर्णन लेता हूँ। छाया पुरुष का सहयोग लेता हूँ, अंग पूर्ण से भी लाभ लेता हूँ, भावात्मक शकुन को मुख्यता देता हूँ, आध्यात्मिक चिंतन को प्रमुखता देता हूँ, क्रिया प्रतिक्रिया से शिक्षा लेता हूँ, परिणाम से परिणाम की शिक्षा लेता हूँ, कर्म सिद्धांत सहित शिक्षा लेता हूँ, प्राकृतिक नियमों से शिक्षा लेता हूँ, अनुभव से अनुभव अन्य भी होते। एक अनुभव होने के बाद उस संदर्भ तो अनेक अनुभव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसको नमक का टेस्ट का अनुभव है या शक्कर का टेस्ट का अनुभव है, तो जब शक्कर पानी में डालेंगे, दूध में डालेंगे, कोई अन्य चीज में डालेंगे, तो अनुभव से पता नहीं लगा सकते इसमें ये पता चलेगा कि नहीं। इसलिए एक अनुभव करने के बाद अनेक अनुभव संबंध हो जाते हैं ऑटोमेटिक। अनुभव रूपी चक्र विशाल होता, अविरल गति से आगे बढ़ता। जैसे चक्र, हाँ, चक्र में 360 डिग्री, भले उसका डायमीटर 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, कुछ भी हो, जब भी वो चक्र घूमता रहेगा, वो चक्र जैसे घूमता है तो एंड आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, भले डायमीटर कम हो या ज्यादा हो, है ना। इसी प्रकार अनुभव का चक्र चलता है, सब में चलता है। समझ आ रहे कुछ? ऐसे हाँ है ना। वो आप फैक्ट्री में काम करने इसलिए आपको मालूम, आपकी फैक्ट्री में भी गायब है ना। मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री देखा हूँ, एक चक्कर से अन्य चक्कर चलते रहते, पूरी फैक्ट्री भी चलता है एकदम ऐसे। आगे बढ़ता, हर विषय को मैं स्वयं में घटाता हूँ, स्वयं को ही प्रयोगशाला बनाता हूँ। वो अनुभव को आएगा, स्वयं के ऊपर जब घटित करेंगे, स्वयं में जोड़ेंगे, जब स्वयं को ऊपर प्रयोग करेंगे तब। रहता हूँ, स्वयं के अनुभव से अन्य को पढ़ाता हूँ, अनुभव सही जो मैं पढ़ाता हूँ, केवल मैं ग्रंथ से पढ़ाता हूँ क्या? ग्रंथ या धर्म विज्ञान कुछ अनुभव से भी बताता हूँ कि नहीं? यदि अनुभव नहीं होता, भले में जितना देश विदेश साहित्य विज्ञान दर्शन गणित पढ़ा, ऐसे पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता। वो अनुभव से सबको जोड़ता। अनुभव सही से जो मैं काम करता, उसमें उत्तीर्ण मैं अवश्य एकदम। जो अनुभव सही से मैंने काम किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले जो मैं साहित्य लिखा, ज्यादा लोग को समझ नहीं, ना महत्व दिए। अभी देखो क्या हो रहा है। अभी यहाँ ही कितने दिगंबर और सत्तम्बर और साधु संत विद्वान आ गए हैं पीएचडी करने के लिए मेरे साहित्य लेने। यहाँ ही कोई मैं बुला निकल गया, कोई प्रचार है, कोई विज्ञापन है, कुछ भी।
सहज से भी काम हो जाता, समय साधन भी कम लगता। और अभी पूछ रहे ना कैसे आप गुरुदेव लिखते हो ये का भी संचार होता, महान कामों में भी भय ना होता। और आनंद आता है, और बड़ा काम करने में भी मुझे कोई डर नहीं। बड़ा काम माने कुछ मारना पीटना नहीं। जैसे विश्वविद्यालय में या विदेश में, सरकार में, कानून में, विज्ञान में भी मुझे कोई डर नहीं कि मैं इनको पढ़ा नहीं सकता, उनको बता नहीं सकता हूं, नहीं, एकदम नहीं। दुनिया के कोई वैज्ञानिक हो, कोई दार्शनिक हो, कोई न्यायाधीश हो, सबको पढ़ा सकता हूं, पढ़ा रहा हूं। एकदम एकदम क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर एकदम नहीं है। खुद मेरे शिष्यों को इन लोग के सामने बैठा हूँ, बड़े बड़े कुलपति, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर, प्रोफेसर, जब वो लोग डरते हैं कि गुरुदेव कैसा हम काम कर सकते, कई को इन लोगों को पूछ लो क्यों नहीं कर सकते, नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, कसरा हो कोई भी हो, सबको ऐसे कराता हूँ, सबको कराता हूँ। क्यों नहीं कर सकते? करो, पीएचडी करो, दिल्ली करो, विदेश में जाओ, भारत में पढ़ाओ, विदेश को पढ़ाओ। इसलिए अभी प्रभात इन लोग को बोले थे गुरुदेव किसको बचने नहीं देते थे, स्वयं बचना थे, दूसरों बचने देते। मानव भी स्वानुभव को पाए, इसी हेतु कनक भावना भाई। जैसे अभी मेरे कई शिष्यों के दिसंबर सितंबर और कई शिष्यों की भावना है, मेरा उपदेश मैंने एकदम लाइफ टेलीकास्ट हो तो मैं यस क्या वो तुम लोग करो, तो मैं कुछ नहीं करने वाला। करो किसी भी विषय में, हर विषय में, धर्म, राजनीति, कानून, पर्यावरण, सुरक्षा, ये कर्म सिद्धांत, विश्व शांति, कुछ भी, परंतु मैं करूंगा नहीं, तुम करो, ये पैसा लाओ, वो करो, ये कुछ भी नहीं। का काम नहीं करना है, लाभ लो। सत्यग्राही पावन बनो, परोपकारी मानव बनो। हाँ, ये क्या, फिर ये क्या ना, एक अर्हतादि स्वरूपम अनुभवती, ये कृष्ण अभी यहीं बनी। ये दूसरा स्वयं का अनुभव, और जो देव शास्त्र गुरु तीर्थंकर जो पूजा पाठ प्रार्थना, उससे भी किसका ज्ञान करना चाहिए, किसका उद्धार करना चाहिए, स्वयं का। कैसे अभी यहाँ कविता बनी है। माने
जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? वृक्ष स्वरूप। हम कैसे हैं? बीज स्वरूप। और बीज ही आगे जाकर अंकुरित होकर क्या बनता है? वृक्ष। तो हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति, स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन से, समता से धीरे धीरे क्या बनेंगे? ऐसे। यही विषय यहाँ है। देखो, परमानंद के रूपम अर्थादि स्वरूप अनुभवती। पहले देव शास्त्र गुरु के माध्यम से धीरे धीरे किसका अनुभव करना चाहिए? स्वयं का। चिंतयति, चिंतन करना चाहिए। ध्यायति त्यर्थ, हाँ, देव शास्त्र गुरु के जो गुण है उसका ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने से ध्याता आगे जाकर ध्येय रूप में बन जाता है। जैसे दीपक, बुझा हुआ दीपक, जला हुआ दीपक के संपर्क में आकर क्या धीरे धीरे क्या बन जाता है? लोहा चुंबक के संपर्क में आकर क्या बनता है? बीज जलवायु आदि के संपर्क में आकर क्या बनता है? इसी प्रकार हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति आराधना से हम धीरे धीरे उसी रूप परिणत करते हैं। वही अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य को प्राप्त करते हैं। अपीचा विशेषत ग्राहक भावुक उमान तत्व जीवादि स्वरूपम जानाति सम्यक ज्ञान विषयी करोति। इसलिए अपीचा विशेषत ग्राहक अनुभावुक, जो ग्रहण करता है और भावना बनाता है। समझे ना? भावना मुख्य है। और एक विषय बता देता हूँ, राजा राणा छत्रपति ऐसे गाना अनुपेक्षा नहीं है। ये अनुपेक्षा नहीं है। वो तो ज्यादा स्मरण, मेमोरी एंड रिपीटेशन, मेमोरी एंड रिपीटेशन ओनली। वो अनुपेक्षा नहीं है। अनुपेक्षा माने चिंतन, भावना। हाँ, इतना है। उसके ज्ञान के लिए उसको स्मरण रखना जरूरी है, समझना जरूरी। परंतु केवल समझ लिया, याद कर लिया तो भी अनुपेक्षा नहीं है। हाँ, प्रेरणा भी और अवलंबन भी है, परंतु केवल याद रखना भी अनुपेक्षा नहीं है, गाना भी अनुपेक्षा नहीं। ये सही रूप में समझो। समझ आ रहा है ना? चिंतन करना, भावना बहाना, ये है अनुपेक्षा। यही आप कहा बताया। हाँ, विशेष ग्राहक भावुक माने ग्रहण करना, याद करना और फिर भावना बहाना। उमान तत्व जीवाद स्वरूप जाना दी। ऐसे जीव जीवा तत्व को स्वरूप को जानता है। सम्यक ज्ञान विषय करोती, उसका ज्ञान क्या बनता? फिर सम्यक ज्ञान बनता है। अभी जैसे ये बता रही है, ऐसे मेरे खुद शिष्य लोगों तो करते ही है, ये चीज करते हैं, ये भी है, इसको मालूम है, हमारी माता जिसने कर रहा ये है। वहाँ ज्यादा याद करके इधर का उधर जोड़ कर बता देंगे, परंतु फीलिंग, अनुभव, आचरण तो दोनों में अंतर पड़ जाता है। समझा ना? दोनों में क्या अंतर है? ज्यादा करके सामान्य लोग क्या सोचते हैं, कुछ विषय को याद करना ये अनुपेक्षा या भावना मान लेते हैं। नहीं, याद करना अनुपेक्षा नहीं है, भावना भाना अनुपेक्षा है, सतत भावना भाना। तो दोनों में अंतर है। बोधि समाधि